Good morning, class 7th. Today we shall start chapter 2 of our Hindi book. Chapter name is शहीद बकरी, मतलब एक बकरी की स्टोरी है जो उसको रीड करते हैं हम, आगे क्या होता है ना, देखते हैं। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि अत्याचारी और मनमानी के सामने घुटने टेकना कायरता है और ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है। इससे तो अत्याचार और मनमानी का संघर्षमय विरोध करते हुए मर जाना अच्छा है। इससे हमारे समाज और आने वाली पीढ़ी को एक नई सोच मिलेगी और अत्याचारी को एक सबक भी। मीन्स इस जो चैप्टर है शहीद बकरी, इसमें हमको ये बताया गया है कि यदि कोई हमारे साथ में बुरा करता है, अत्याचार करता है, तो हमको चुपचाप उसको सहन नहीं करना। अगर हम उसको चुपचाप सहन कर रहे हैं तो ये हमारी कायरता है। इससे अच्छा तो ये हो कि हम उसका सामना करें और भले ही सामना करने में हम मर जाएं तो वो फिर भी हम वो मौत हमको पसंद है। और ऐसा करने से हमारे समाज में जो अत्याचारी करने वाले हैं उनको एक सबक मिलेगा और लोगों को मतलब जो सहन करते हैं उनको भी एक सोच मिलेगी कि नहीं यार, मुझे भी इसका सामना करना चाहिए। तो हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन न जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यूँ कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी? वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से ये मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छिपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? इन्हीं विचारों से ओत-प्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में न लाए। भोग्य सदैव से भोगने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएगा। मतलब एक चरवाहे की स्टोरी बताई यहाँ पर कि एक बकरी चराने वाला चरवाहा था, तो वो अपनी बकरियों को लेकर एक बहुत हरा भरा पहाड़ था वहाँ जाता था, लेकिन हर उसकी दूसरे तीसरे दिन में एक बकरी कम हो जाती थी। मतलब वहाँ पर एक भेड़िया आता था और वो उसमें से एक आध बकरी को खा लेता था। तो चरवाहे ने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, है ना, वो उससे तो लड़ नहीं सकता हूँ, किससे, भेड़िए से। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं अपनी बकरियों को अपने बाड़े में ही रख करके उनको यहीं जंगल से चारा ला करके खिलाता रहूँगा। और बकरियों ने भी सोचा कि अपनी जान से बढ़कर अच्छा है कि हम लोग पहाड़ पर ना जाते हुए यहीं पर मतलब बंधे बंधे बाड़े में ही रह करके अपना जीवन जिए। लेकिन उनमें से एक बकरी थी जो कि युवा थी, मतलब उसकी सोच नहीं थी, तो उसने सोचा कि नहीं, क्या हम इस अत्याचारी से हम मतलब तंग आकर के क्या हम अपने एक बंदे बंदे अपना जीवन जी लेंगे? नहीं, है ना। तो उसने सोचा कि मैं जाकर के हमें इसका सामना तो करना चाहिए, क्योंकि जब अगर शिकारी आता है तो शुतुरमुर्ग होता है, वो क्या करता है, अपनी गर्दन को सिर्फ रेत में छिपा लेता, बाकी उसकी पूरी बॉडी दिखती है। तो वो सोचते हैं कि फिर भी उसको शिकारी तो पकड़ ही लेता है, तो क्या ऐसा करने से हम कब तक हम लोग मतलब यहाँ पर बंधे रहेंगे? लेकिन दूसरे जो बकरियाँ थी वो उसको समझा रही थी कि तुम ऐसा सोचना भी मत, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं, है ना। फिर आगे क्या होता है, लेकिन नई युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह छटपटता है, यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती हो गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बड़े बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती, कूदती, फलांगती दिन भर पहाड़ी पर चढ़ती रही। मनमानी कुलेले करती रही। भेड़ियों को देखने की उत्सुकता भी बनी रही, परंतु उसके दर्शन न हुए। छुटपुटा होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो, मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता है। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था, आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। फिर आखिर एक दिन क्या हुआ कि वो तो देखना चाहती थी कि आखिर वो भेड़िया कैसे बकरियों को खाता है और कैसे हम पर छपटता है। तो वो ये देखने के लिए, मतलब जब उसकी इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो एक दिन वो मौका पा करके उस बाड़े से निकलकर पहाड़ पर चली गई। वहाँ पर दिन भर वो घूमी फिरी, खाया कूदा, खेला, है ना। जब जैसे किसी को अगर हम बंद करके रखते हैं और खोल देते हैं तो कितना खुश होता है, तो इस तरह से वो दिन भर दौड़ी देखी और उसने पहाड़ पर जा कर के देखा कि दिन भर तो भेड़िया नहीं आया, लेकिन जब वो शाम को जाने लगी वैसे ही भेड़िया आया और उसको मतलब
उसको बहुत दिन बाद अब उसको भी बकरी खाने को मिली, तो वो भी लपलपाती उसने बकरी को मतलब उल्लू बनाने की कोशिश की और कहा कि चलो हम दोनों साथ साथ अपन इस पर्वत की सैर करें। बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो औंधे मुंह नीचे गहरे में गिर गया होता। लेकिन बकरी ने क्या किया कि उसको अपने सींग से मतलब जोर से धक्का दिया इतनी ताकत से कि जो भेड़िया था वो, अब भेड़िए को पता नहीं था कि ये मुझ पे अटैक करेगी, तो वो असावधान था मतलब, तो वो फिर मतलब गिरते गिरते बचा। एक भारी पत्थर से उसको सहारा मिला, नहीं तो वो गिर जाता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था कि किंकृतव्य विमूढ़ सा हो गया था। टक्कर खाकर भी अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि बकरी के पहने सींग उसके सीने में इतनी जोर से लगे कि वह चीख उठा। क्षत विक्षत सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं। वह फिर भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतराकर एक और हट गई और भेड़िए का सिर वृक्ष से जाकर टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब वह उसके लहू में भी उबाल आ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दांव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पे पूरे कर चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता पर तरस खाती हुई बकरी वह बेचारी ढेर हो गई। मतलब फिर क्या हुआ कि भेड़िए ने जिंदगी में पहली बार उसको ऐसा लगा कि एक मतलब कि इतनी छोटी सी बकरी मतलब मुझे भी मतलब मुझसे वो लड़ सकती, मुझ पर हमला कर सकती, लेकिन फिर भी वो टक्कर खाकर वो संभला भी नहीं था कि बकरी ने अपने सींग से फिर उसके सीने में मतलब अटैक किया और उसके बाद तो मतलब खून निकलने लगा। लेकिन एक बकरी के सामने हारना भेड़िए को भी पसंद नहीं था, क्योंकि भेड़िया बहुत ताकतवर होता है। तो फिर वो अपनी पूरी जान से उस बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अब बकरी बेचारी कब तक लड़ती, वो कमज़ोर होती, लेकिन फिर भी उसने मतलब अपने सारे दांव पे जितनी ताकत वो लगा सकती थी लगाया। और आखिरी में उसने सोचा कि मेरे जो दोस्त हैं साथी वो अकर्मण्य था, मतलब कि वो कुछ कर्म किए बिना ही हार मानने से तो ये अच्छा है कि मैं लड़ करके अपनी जान खोऊं, और ऐसा सोच करके वो ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला। मतलब उस पेड़ पर एक तोता और मैना बैठे हुए थे, वो दोनों ये सारा देख रहे थे लड़ाई बकरी की और भेड़िए की। तो तोते मुस्कुराकर मैना से पूछता है तोता कि बकरी को क्या समझ में आई जो इतने ताकतवर भेड़िए के साथ ये लड़ी। मैना ने सगर्व उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगी। सीने और मस्तक में के घाव उसे सड़ सड़कर मरने को बाध्य करेंगे। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, छिपने के बजाय एक साथ वार किया होता, तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरती होती। तोता अपना सा मुँह लेकर चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा। मतलब फिर मैना ने गर्व के साथ उत्तर दिया कि बकरी को वही मिला जो एक अत्याचारी का सामना करने पर एक पीड़ित को मिलता है। उसका कहने का मतलब कि अगर बकरी जैसी हिम्मत बकरी ने दिखाई, अगर सब लोग मिलकर के, सारी बकरियां मिलकर के एक साथ यदि उसका सामना करती भेड़िए का, तो भेड़िया जरूर हार जाता और आज बेचारी बकरी को अपना जीवन नहीं खोना पड़ता। और वो बकरियां जो बाड़े में कैद का जीवन व्यतीत कर रही, वे भी यहाँ पर आज़ादी से घूमती। तो ये सुनकर के तोता मतलब चुपचाप, तोता को लगा कि सही आ रही है बात, तो सही है, और वो शहीद बकरी जो मर चुकी थी उसकी तरफ देखने लगा। तो ये हमारे यहाँ पर शहीद बकरी की स्टोरी फिनिश हुई। इसके जो राइटर हैं, लेखक है, वो हैं अयोध्या प्रसाद गोयली। उन्होंने ये पोयम मतलब ये स्टोरी जो है वो राइट की। अब आपको फेयर कॉपी में इसके शब्दार्थ राइट करना है और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स में आप जैसे जो लघु क्वेश्चन के आंसर है वो आप राइट करके रफ कॉपी में या फिर पेंसिल से मुझे सेंड कर देना। मैं अगर देख लूँगी सही है, नहीं तो उनको चेक कर दूँगी, या फिर मैं आपको इसके जो है क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी, तो आप फेयर वर्क में राइट कर लेना। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 की जो ग्रामर बच गई थी हमारी, वो और इसकी जो ग्रामर है वो दोनों हम इसके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड डे नाउ।